हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? जब चार्ज की बात किया जाता है, स्टैटिक मतलब क्या हुआ? रुका हुआ। मतलब जब चार्ज रुका हुआ रहेगा तो उसमें हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रो। अब देखो यहां से हो गया इलेक्ट्रो मीन्स, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या हो गया? एट रेस्ट। मतलब जब भी चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो हम लोग किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अब भैया इसमें आ जाता है कि भैया व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है जब भी हम चार्ज किसके बारे में पढ़ते हैं? रेस्ट में। तो चलो लिख लेते हैं डिफिनेशंस वगैरह भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे बात होती है उसे क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिकली हम लोग इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्जेस के बारे में। बेसिकली वी स्टडी अबाउट चार्ज, अबाउट चार्ज। सो पहला हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे दिमाग में क्या आता है कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है मास की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो भी मास रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या होता है भैया? ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मास ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस it experiences electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक फोर्स को ये सब क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। हम लोग जब चार्ज को स्टडी करते हैं रेस्ट पे, मतलब जब चार्ज रुका हुआ होता है तब इसका नाम बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हमने देखा कि भैया जब चार्ज रेस्ट में मतलब बार बार चार्ज का हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज। तो हमारे दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो ये किसी भी मास का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना। अब हमारे पास आ जाता है कि देखो जैसे अब बार बार चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज कहाँ से आता है? तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है भैया एटम के बारे में। इसके बारे में, एटम के बारे में। एटम हमने देखा क्या है कि भैया मान के चलो सोडियम है, क्या है? सोडियम है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। क्या होता है? 11। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना।
अब हमने देखा था भैया कि देखो एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखा क्या भैया ये चीज, दो, ये देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब देखा जाए तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो 2 8 1 आता है। तो पहले वाले सेल में कितने जाते हैं? 2 जाते हैं, दूसरे वाले में 8 जाते हैं, और लास्ट वाले में 1। अब भैया देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं एक न्यूट्रल बॉडी की, तो न्यूट्रल बॉडी किसे बोला गया है? क्या? न्यूट्रल। देखो, अभी हमने क्या बोला कि एक एटम होता है, एटम के पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ घूमता रहता है। यही तो बात किया। अब इसके बाद आ जाता है पहली बात कि हम लोग जानते हैं न्यूट्रल मीन्स मतलब क्या होता है इसका। अब न्यूट्रल का मतलब देखो, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? इक्वल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to number of प्रोटॉन। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उसे ही क्या बोला गया है? न्यूट्रल बॉडी। अब भैया देखो, अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भैया देखो, कैसे किसी भी बॉडी का न्यूट्रलिटी को हम लोग क्या करते हैं? खत्म करते, डिस्टर्ब करते हैं। तो भैया देखो, मान के चलो, हमने अभी यही बात बताया कि सपोज अ न्यूट्रल बॉडी, क्या एक न्यूट्रल बॉडी है। अब हमने क्या किया कि जो इसमें में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। भैया देखो, अगर इसमें देखा गया कि 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, अगर देखा जाए तो जब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में देखा जाए तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, मतलब बॉडी कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर हमने यही काम क्या किया, मान के चलो, हमने क्या किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, हमने क्या देखा कि जब इसमें में से निकल रहा था, तो मान के चलो भैया कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे, तो देखा गया जब निकल गया तो उसपे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन से। अब देखा क्या जा रहा है, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जा रहा है न्यूट्रल बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से कैसा चार्ज हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है ना? कैसा चार्ज हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज। मतलब अगर देखा जाए भैया, अगर देखा जाए तो यही तो न्यूट्रल बॉडी था। अगर हमने क्या किया, इसमें में से मान के चलो n इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना निकाला? n इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी पे रिमूव किया, इस पे लिख देते। तो इसमें क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एंड अगर हमने क्या किया, इस पे n e इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो भैया ये क्या होगा? ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी।
और इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा, भैया मान के चल कि एक न्यूट्रल बॉडी था, उसमें में से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। और जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो मान के चल कोई भी बॉडी न्यूट्रल था, तो भैया उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हुई। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज्यादा तो बॉडी कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया न्यूट्रल बॉडी में, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। अब क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मैंने देखा ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डिफिशियंसी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही। मान के चल भैया तुम्हारा एक दोस्त था, क्या था, तुम्हारा एक दोस्त था जिसका नाम मोंटी है, और और तुम हो चिंटू। क्या हो, चिंटू। मान के चलो भैया तुम्हारे पास 10 रुपया था। क्या ये था, 10 रुपया था। ठीक है ना। अब तुमने क्या किया, अपने दोस्त को 10 रुपया उठा के दे दिया, तो क्या ये तुम्हारे पास 10 रुपए की कमी आ गई। और ये पहले इसकी क्या थी, ये अगर मान के चल गरीब था तो ये कैसा हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। और ये अमीर था तो अब क्या हो जाएगा, गरीब। मान के चल भैया कि मैंने क्या बोला, एक बॉडी है, उसमें में से क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे रहे हो तो बॉडी में से क्या हो रहा है, कमी आ रही है इलेक्ट्रॉन की। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो इसी को क्या नाम दे दिया गया, डिफिशियंसी दे दिया गया। क्या, डिफिशियंसी। और इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर दिया गया तो उसी को क्या बोल दिया गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब इसको आगे लिखो। और फिर मिटा दो। अब देखो, अब हमारे पास आ जाता है कि कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि भैया जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है, प्लस ई की बात किया जाए तो ये क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है ना। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बोला जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है ना। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है, अगर मान के चलो एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है, उसमें में से हमने क्या किया,
न्यूट्रल बॉडी है, उसमें में से 10 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या इसके मास में कुछ डिफरेंस आएगा? तो भैया सोचो और बताओ, क्या अगर किसी भी बॉडी से क्या किसी भी बॉडी से हम लोग क्या करें, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दें न्यूट्रल बॉडी से, तो क्या उसके मास पे इफेक्ट आएगा? तो आंसर होता है हाँ। देखो, अगर देखा जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻³ के जी। तो भैया अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसके भी कुछ मासेस होंगे, और जब मासेस होंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इसकी मासेस क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ चार्जेस की। टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। प्लस होता है, माइनस होता है। ठीक है ना? ठीक। अब भैया यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज की बात किया जाए तो इसमें आ जाता है, ये इसका एस आई यूनिट वगैरह होता है। एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलम्ब, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और इसका एक सीजीएस यूनिट होता है जिसको हमने क्या बोल दिया गया है, स्टेट कूलम्ब। सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलम्ब। ठीक है ना? और जो 1 कूलम्ब होता है, जो 1 कूलम्ब होता है, ये क्या होता है, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। ठीक है ना? यहाँ तक आया? हमने भी देखा टाइप्स ऑफ चार्ज में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। यूनिट ऑफ चार्ज की बात बोले तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम्ब होता है। अब इसके डायमेंशन की बात कर लिया जाता है। किसकी बात? डायमेंशन की बात। अब डायमेंशनली देखा जाए तो इसका क्या वैल्यू होता है, डायमेंशन। देखो, जब डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास, हमने क्या है 10th में पढ़ा था, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। अब यहाँ पे जो आई का वैल्यू होगा, इसको हमने देखा था ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर में, और टाइम को टी से, और इसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं। तो जो क्यू इक्वल टू 80 होता है, इसका क्या होता है, डायमेंशन। ठीक है ना? और ये कैसी क्वांटिटी होती है, देखो, ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी? स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है, मान के चल भैया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 कूलम्ब आया, और यहाँ से भी 2 कूलम्ब आया, और यहाँ से भी 2 कूलम्ब आया। तो जब ये पॉइंट पे मिलेंगे, यहाँ पे पॉइंट ओ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 कूलम्ब। मतलब ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक। अब इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज की। जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो पहला आ जाता है, यहाँ से बता देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला आ जाता है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या है कि भैया चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है कि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। वी कैन वी कैन ऐड इलेक्ट्रॉन और रिमूव इलेक्ट्रॉन। मतलब कि भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को ऐड कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द टू अ चार्ज बॉडी। ठीक। अब इसके बाद आ जाता है कि चार्ज जो होता है हमेशा मास के साथ पाया जाता है। तो चार्ज चार्ज इज ऑलवेज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है जहाँ पे मास हो वहाँ पे चार्ज हो, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ चार्ज होगा वहाँ वहाँ मास होगा। अभी हमने न्यूट्रल बॉडी को देखा, तो एक न्यूट्रल बॉडी में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो बॉडी कैसा कहलाता है, न्यूट्रल बॉडी। मतलब उसके पास मास तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। आर चार्जेस will have mass but all masses does not have charge। ठीक है ना। मैंने बस यही कहा है अभी तक कि भैया चार्ज जो होता है ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात मैंने बोली कि चार्ज जो होता है हमेशा मास के साथ पाया जाता है, और जरूरी नहीं जहाँ पे मास हो वहाँ पे चार्ज हो। अभी हमने देखा था न्यूट्रल बॉडी के बारे में, किसके बारे में, न्यूट्रल बॉडी के बारे में। अब अगला आ जाता है इसका प्रॉपर्टी, जो चार्ज जो होता है हमारे पास क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसके कहने का मतलब क्या है, अभी तक हमने देखा है कि भैया सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर एक बात बताओ, अगर किसी भी बॉडी से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मिनिमम हम कितना निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन। क्या कभी भी हम ढाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मान के चलो अगर किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना, इसमें हम चाहे तो वन इलेक्ट्रॉन निकालें, टू इलेक्ट्रॉन निकालें, पांच इलेक्ट्रॉन निकालें, क्या क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.6 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखा जाए तो भैया Q इक्वल टू क्या होता है, एन। क्या होता है, एन। ये क्या बोलता है
कि कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का है कि कभी भी चार्ज को हम लोग की तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कि तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कि तो 3, कि तो 10, कि तो 100, लेकिन हम लोग पॉइंट के फॉर्म में नहीं निकाल सकते या फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? तो इसके बारे में जब बात किया जाए तो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिख भी देते हैं। चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है ना? कि भैया अगर हम देखें तो चार्ज क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो भैया हम लोग इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे Q जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, और यन क्या कहता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का वैल्यू हमको पता है। ठीक है ना? मैं समझ में आया कि भैया अगर कोई भी बॉडी है उसमें में से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको ये चाहे कि पॉइंट फॉर्म में या फ्रिक्शन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकाले, कोई पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ तक हो गया हो तो आगे शुरुआत करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है ना? इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बातें करते हैं। चलो मिटाते भैया। अब पहला क्वेश्चन आ जाता है फाइंड, क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 1, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। अब पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भैया हमको बताओ 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा था Q इक्वल टू क्या होता है? एन ई। यहाँ पे Q बता रहा है कि भैया देखो दिया क्या है, यहाँ 1 कूलम दिया, मतलब Q दिया हुआ है 1 कूलम, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम, और यन हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू एन ई। ठीक है ना? क्या लगाएंगे? Q इक्वल टू एन ई। क्यू की जगह 1 कूलम, और यन की जगह यन ही, और इलेक्ट्रॉन की जगह। ठीक है ना? ये रख देंगे तो यन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यन की जो वैल्यू आएगा ये 10/16 हो जाएगा, और ये जाएगा ऊपर तो 10 की पावर 19। हमने इसको क्या किया? इसको एक जीरो दे दिया, तो 100 इंटू 10 की पावर 18 हो गया, और ये 16। अब हमको पता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो यन की वैल्यू क्या आ गया? जब हम इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा।
क्या ये क्वेश्चन आसान है? ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं इसमें कि भैया हमको होमवर्क में कुछ करने के लिए। तो होमवर्क क्वेश्चन कुछ है। क्वेश्चंस फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। पहला आ जाता है क्वेश्चन, पहला 6 कूलम्ब में, दूसरा 2.5 कूलम्ब में, तीसरा 9.6 कूलम्ब में, चौथा 1.44 कूलम्ब। ये क्वेश्चंस आप लोग इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाता है कि भैया इंट्रक्शन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो चार्ज के इंट्रक्शन की बेसिस पे देखा जाए तो सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं और अपोजिट चार्जेस के बीच में बात कर, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज की ही बात की जा रही है। इंट्रक्शन ऑफ चार्जेस। अब ये क्या बोलता है भैया, ये क्या बोलता है कि मान के चल एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा भी कैसा है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्या करेंगे, दूर भागेंगे। और मान के चलो दूसरा चार्ज भी क्या है, निगेटिव है, और ये भी क्या है, निगेटिव है। इनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, रिपल्सन, ठीक है ना। मतलब पहला प्रॉपर्टी आ जाता है लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। ठीक है ना। देख भैया मैंने बस इतना ही बोला कि जो सिमिलर चार्जेस रहेंगे उनके बीच में क्या रहेगी, दुश्मनी रहेगी। दुश्मनी मतलब दूर भागेगी, ठीक है ना। उसी को क्या बोला गया है, रिपल्सन। अब दूसरा आ जाता है इसका प्रॉपर्टी कि जो अनलाइक चार्जेस रहेंगे, जैसे ये क्यों है, मतलब ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा, इंट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन। क्या होगा, इन दोनों के बीच में प्यार होगा। ये इन दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया जो इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस होता है, अगर सिमिलर चार्जेस है तो क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे, और डिसिमिलर चार्जेस है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाता है, वी आर ऑन द बेसिस ऑफ इनवेरिएंट। मतलब जब चार्ज क्या हो, इनवेरिएंट, मतलब इसमें देखना जाएगा कि भैया क्या कोई चार्ज रहेगा स्पीड के साथ वेरी करेगा। जैसे हमने क्या देखा है कि जैसे मास होता है और लेंथ होता है, ये क्या करता है, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करें तो जब ये स्पीड ऑफ लाइट के दौड़ता है तो ये क्या करता है, अपने मासेस में थोड़ा सा चेंजेस लाता है और चाहे लेंथ, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा
नहीं होता। तो चार्ज कैसा होता है? इनवेरिएंट होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब इट डज नॉट vary with स्पीड। मतलब अगर हम लोग क्या करें, चार्ज को किसी भी स्पीड से दौड़ा दिए वैरी नहीं करेगा। जैसे मान के चलो जो 1 कूलम्ब चार्ज था, जब रेस्ट पे रखा गया तो 1 कूलम्ब ही रहेगा। और जब इसको क्या कर दिया गया, मान के चलो 2 इंटू 10 के पावर 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ा दिया गया, तब भी कितना ही रहेगा? 1 कूलम्ब ही रहेगा। और अगर हमने इसको क्या किया, 1 कूलम्ब चार्ज को 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से, लगभग ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको क्या किया गया, दौड़ा दिया गया, तब भी इसका चार्ज कितना रहेगा? 1 कूलम्ब रहेगा। मतलब कि भैया अगर इसको लाइट की स्पीड से भी अगर फेंका जाए तो भी इसकी चार्जेस में वेरिएशन नहीं आएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि भैया जो चार्जेस होते हैं कंजर्व रहते तब क्या होता है। मतलब कंजर्व मतलब क्या होता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो चार्ज हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब लिख देते, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। अगर देखा जाए किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाता है कि मटेरियल के बेसिस पे होता है। जब चार्ज को हम लोग मटेरियल के बेसिस पे करते हैं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर। अब देखो कंडक्टर क्या होता है, जिसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें क्या होगा? करंट दौड़ सकता है। ठीक है ना। और जो इंसुलेटर होगा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और जो सेमीकंडक्टर होगा उसमें समटाइम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब ये कंडक्ट भी कर सकता है, नहीं भी कंडक्ट कर सकता। ठीक है ना। तो कंडक्टर क्या होता है? विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर क्या होता है? विच डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। और सेमीकंडक्टर की बात बोले, इट में और मे नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास हो भी सकता है और नहीं है। अभी मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल की बात किया जाए तो जो
हमारे मटेरियल के बेसिस पे 3 होते हैं, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, क्या होता है, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर की जब बात बोला गया तो कंडक्टर क्या होता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जब भी इंसुलेटर की बात किया गया, इंसुलेटर क्या होता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और जब सेमीकंडक्टर की बात किया गया तो सेमीकंडक्टर वो होता है जिसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए लेक्चर। थैंक यू।